विद्यावताम भागवते परीक्षा। अगर विद्वानों की कोई परीक्षा का स्थान है तो शास्त्रों में ये नहीं कहा कि वो कहीं वेद है या पुराण है या उपनिषद है। बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा का यदि स्थान है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा अगर हुआ करती है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण में ही होती है। ऐसा ये अपार ग्रंथ है। वो श्रीमद् भागवत की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविध सब संता। बहुत बहुत विधियों से सब लोग कहते ही हैं। जैसा कि अभी आप चतुर्थ स्कंद और पंचम स्कंद की कथा अभी आप सुन रहे थे। एक दृष्टिपात करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस चतुर्थ स्कंद की कथा पर केवल 1 मिनट लूंगा और फिर पूज्य महाराज श्री की वाणी सुनेंगे। अभी आप द्रौपदी का उपाख्यान सुन रहे थे। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? ध्रुव का अर्थ होता है टिकाऊ, स्थिर रहने वाला, जो यहां भी सुख दे सके और परलोक में भी सुख दे सके, वो है ध्रुव। अर्थात धर्म। धर्म से शून्य व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता है। न वो यहां सुखी रह सकता है और न वह परलोक में सुखी रह सकता है। जिसको उपनिषदों में कहा है धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा हम करते हैं तो वो धर्म ही हमारी रक्षा करता है। यानी हम कार्य धर्म का पालन करते हैं तो वो कारण धर्म हम सबकी रक्षा करता है। वही ध्रुव है। उत्तान पाद कौन है? ऊपर की तरफ हो पैर जिसके, सिर नीचे हो जन्म से पहले, और जन्म होने के बाद सिर ऊपर और पैर नीचे, उसको कहते हैं उत्तान पाद। तो देखा जाए तो संसार के सभी प्राणियों की यही तो दशा होती है। हम और आप सभी जीव संसार के जीव हैं। जिस समय जन्म होता है तो माता के उदर में पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है, और जन्म के बाद सिर ऊपर पैर नीचे। तो इसका तात्पर्य उत्तान पाद कोई और नहीं है, हम ही उत्तान पाद हैं। और वह उत्तान पाद सुनीति और सुरुचि के साथ में जो संबंध रखता है, माने 2 पत्नी है उसकी। इन 2 रानियों का अर्थ क्या होता है? सुनीति का अर्थ होता है सुष्टु नीति सुनीति, सुंदर नीति का पालन करने वाली सद्बुद्धि जिसकी होती है उसको कहते हैं सुनीति। और सुरुचि का अर्थ होता है स्वस्य रुचि सुरुचि, मन की रुचि। अब आप लोग विचार करके देखें कि व्यक्ति सुंदर नीति का पालन करने पर सुखी हो सकता है कि मन का आचरण करने पर सुखी रह सकता है। मन की बात माने, अपने मन की सुने, बोले उसको कहते हैं सुरुचि। और जो धर्म का पालन करे उसको कहते हैं सुनीति। सुनीति का बेटा ध्रुव होता है और सुरजी का पुत्र उत्तम होता है। उत्तम का अर्थ यहाँ पर श्रेष्ठ नहीं, उत्तम का अर्थ होता उत्तम माने परमात्मा और उत्तम माने अज्ञान, परमात्मा से विमुखता। मन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो परमात्मा से विमुख होंगे, और हम धर्म के आचरण पर चलेंगे, सुष्टु नीति का पालन करेंगे तो हम लोग सुखी होंगे। वही ध्रुव माता सुनीति का पुत्र होता है, जो धर्म का प्रतीक है। तो मैं ज्यादा न बोल करके, इतना ही बोल करके वाणी को विराम देने वाला हूं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। संत हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्मम कथा। पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में महाराज श्री के स्वागत में आइए हम और आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। पूज्य स्वामी जी महाराज की, संत हरि भक्त भगवान की, वस्ती माता की जय जय श्री राम। बहुत ही थोड़े में और बहुत ही सार गर्भित बातें, और ये कथा के बड़े अच्छे वक्ता हैं, और साथ साथ में संतों की
जो कृपा प्रसादी प्राप्त है ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें कही। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हमारा समय हो गया, कछु लोग टरकन लगे, इसलिए अब जो है ठाड़े है जाओ, एक भजन और आरती। कल कुछ बाकी की कथाएं और राम कथा रहेगी और कन्हैया का जन्म रहेगा। राग से बनाया करो। आ